हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल दिल से सिनेमा। तो आज मैं वापस आ गया हूँ एक और हॉरर स्टोरी लेके जिसका नाम है हिजेरा। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो 6.1 है आउट ऑफ 10। तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही दिलचस्प मूवी है, इसे सुनने में आपको बेहद ही मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी को स्टार्टिंग में हमें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम रहता है वेलेरिया और उसके पति का नाम रहता है राहुल। तो ये और रॉ दोनों बहुत ही लंबे अरसे से एक बच्चे के लिए प्लान कर रहे होते हैं, बहुत ही लंबे अरसे से। और इनका प्लान जो होता है वो सक्सेसफुल होता है, वेलेरिया एक दिन प्रेग्नेंट रहती है। तो हमें बात ही बात में पता चलता है कि जो वेलेरिया होती है वो घर से ही अपनी कारपेंटर का जॉब करती है। वो एक दिन अपने घर में, अपने रूम में अपने होने वाले बच्चे के लिए झूला बना रही होती है, तभी उसे दीवार पे एक बहुत ही बड़ा सा स्पाइडर दिखता है। दरअसल वेलेरिया को स्पाइडर से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो ऑन द स्पॉट वहाँ से बहुत तेज़ से चिल्ला के वहाँ से तुरंत भाग जाती है। इसके बाद हमें तुरंत 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है मूवी में, जिसमें वेलेरिया और रॉल दोनों के दोनों डॉक्टर के पास गए होते हैं और डॉक्टर से बता रही होती है वेलेरिया कि उसकी जो भूख की क्षमता बहुत कम हो गई, उसे खाने का मन नहीं करता। तो डॉक्टर बोलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका वेट लूज़ होता है तो आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और आपको अपनी कारपेंटर की जॉब थोड़ी देर के लिए छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल यूज़ होते हैं जो ना ही आपके लिए सही है और ना ही आपके होने वाले बच्चे के लिए। लेकिन वेलेरिया ऐसा नहीं मानती है और वो अपने काम में लगी रहती है। वो अपने बच्चे के लिए झूला बना रही होती है, वो डॉक्टर के एडवाइस को नहीं मानती है। उसके बाद से हमें दिख जाता है कि जो वेलेरिया होती है वो अपने घर गई होती है रॉल के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद से फिर हम वेलेरिया के फैमिली से इंट्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे उसकी हमें मम्मी मिल जाती हैं, उसके पापा मिल जाते हैं, उसकी बड़ी बहन जिसका नाम वैरो रहता है, और साथ ही साथ उनके 2 बच्चे और उनकी फैमिली में एक और मेंबर रहती हैं जिनका जो वेलेरिया की आंट रहती हैं। उसके बाद से फिर हमें डिनर के समय पे बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि हमें ये पता चलता है कि वेलेरिया का जो फैमिली से कनेक्शन है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। उसकी मम्मी बात ही बातों में वैरो से कहती हैं वेलेरिया के बारे में कि मुझे नहीं लगता कि वेलेरिया तुम अपने बच्चों को संभाल भी पाओगे या नहीं, मुझे शक है। वो ये बात उसके पति के सामने बोल देती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। और उसकी बड़ी बहन वैरो का भी रिश्ता उसके साथ कुछ खास अच्छा नहीं रहता है। वो दोनों मिलकर बहुत मजाक उड़ाती हैं और सिर्फ वेलेरिया का ही नहीं, वो दोनों वेलेरिया के पति रॉल का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं। पर रॉल जो होता है वो बात ही बात में हंसी हंसी में इस बात को टाल देता है और ये काफ़ी अच्छा तरीका है बात को आगे ना बढ़ाने का, बात को उसी समय पर रोक देने का। तो इस तरह से वो बात ख़त्म हो जाती है वहीं पे। उसके बाद से हमें दिखता है कि जो वेलेरिया की जो आंट होती हैं वो उस पूरे फैमिली में एकमात्र वही होती हैं जो वेलेरिया और उसके पति और उसके होने वाले बच्चे की जो कदर कर रही होती हैं। वो उसे आशीर्वाद देख के जाने के लिए बोलती हैं और फिर जब वेलेरिया अपने पति के साथ घर लौट रही होती है, रास्ते में उसे उसकी बहुत ही पुरानी फ्रेंड मिल जाती है जिसका नाम ऑक्टेविया रहता है। फिर हमें बात ही बात में दिख जाता है कि हमें सीन में कि वेलेरिया और ऑक्टेविया का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। वो उन दोनों के इमोशन से साफ झलकता है, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहती हैं मिलने के बाद। तो फिर हमें अगले सीन में मिलता है कि वेलेरिया सो रही होती है लेकिन उसे नींद नहीं आती है, तो वो फ्रेश हवा खाने के लिए बालकनी में जाती है अपने। और जब बालकनी में जाती है तो उसे सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है जो उसकी तरफ ही देख रही होती है और वो देखते ही देखते अपने टेरेस पे से कब छलांग लगा देती है, समझ में नहीं आता। और वो नीचे गिरती है तो उसका पूरा का पूरा दोनों पैर टूट गया होता है, लेकिन उसका सर जो होता है वो फिर भी घूम रहा होता है, जिसको देख के वेलेरिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रॉल को बुलाती है चिल्ला के। रॉल आता है देखने के लिए कि आखिर क्या, और नीचे देखता भी है कि जो लड़की गिरी है उसकी कंडीशन क्या है। लेकिन वहाँ पे हैरत की बात रहती है, कोई नहीं रहता है उस रोड पे, ना ब्लड रहता है ना वो लड़की रहती है, कोई नहीं रहता है। उसके बाद से हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉल जो होता है अपनी पत्नी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। और जब ब्रेकफास्ट वो ले आके वेलेरिया को देता है तो वेलेरिया उसे खाती नहीं है, उसे डस्टबिन में फेंक देती है। और शायद यही कारण रहता है जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो रहा होता है। फिर हमें दिखा देता है कि वेलेरिया और रॉल वापस डॉक्टर के पास गए होते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आपका जो वेट है वो बहुत ही तेज़ी से कम हो रहा है, जो आपके बेटे के लिए, जो अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको खाना शुरू करना पड़ेगा वरना बहुत ही दिक्कत हो सकती है। लेकिन हाल वैसे ही चलता है, वेलेरिया खाना नहीं खाती है, रॉल उसे देखता है और वो फेंक देती है डस्टबिन में, वो नहीं खाती है। उसके बाद से हमें एक समय दिखाया जाता है जब वेलेरिया सो रही होती है, रात का समय होता है और उसे सुनाया जाता है कि उसके बाहर गेट पे कोई नॉक कर रहा है। वो अकेले उठती है और अकेले जाती है देखने के लिए। वो गेट से बाहर निकलती है, सीढ़ियों पे उतरती है, इतने में दिखाई देता है वो देखती है कि वो जो लेडी गिरी रहती है छत से, वही क्रॉल करके उसके घर में घुस गई होती है। और वेलेरिया बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रॉल को बुलाने लगती है। रॉल बहुत फ्रस्ट्रेशन में आता है, बोलता है कि हमारे तुम्हारे अलावा हमारे रूम में कोई नहीं है,
तुम चाहो तो चेक कर सकती हो, यहाँ पे कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। वैलेरिया की बात वो नहीं मानता है, वो नहीं यकीन करता कि उसने क्या देखा। उसके बाद से फिर हमें अगले सीन में दिखाया रहता है कि वैलेरिया अपनी आंट के साथ बाहर गई होती है, जहाँ पे उसकी आंट की 2-3 और दोस्त आई होती हैं। तो वो उनसे सेपरेटली बात करने के लिए चली जाती हैं और वैलेरिया को उसकी पहचान की एक और आंट मिल जाती है जिनके साथ वो भी चली जाती है। और वो आंट उसको अपने घर पे ले जाती हैं, जहाँ पे वैलेरिया उनको सारी बात अपनी बताती है जो उसके साथ कुछ दिनों से हो रहा होता है। दरअसल वो आंट नज़र उतारने वाली रहती हैं, उन्हें सब आता है। तो वो वैलेरिया की नज़र उतारती हैं और उसे एक स्पाइडर दिखाती हैं जो एक वीवर स्पाइडर रहता है, और बताती हैं कि ये जो है वो मदर के साथ साथ प्रीडेटर भी है और ये घर के साथ साथ जाल भी बनाती है। तो ऐसा क्या है कि उसे बोलती हैं कि तुम अब जाओ, तुम्हारे साथ सब चीज़ें अब सही होने लगेंगी, तुम्हारे साथ कुछ भी अब अलग नहीं होगा। और ऐसा ही होता है। अब वैलेरिया का वेट गेन वापस शुरू हो जाता है, उसका वज़न बढ़ने लगता है और सब कुछ स्मूथली सही चलने लगता है उसके लाइफ में। लेकिन अभी भी इस मूवी में ट्विस्ट आता है, जब वैलेरिया और उसका हस्बैंड दोनों के दोनों कह रहते हैं वापस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, और डॉक्टर उन्हें फाइनली बताता है कि आपको एक बेबी गर्ल बॉर्न होने वाली है। इसको सुन के वैलेरिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ में उसका पति भी। फिर वो दोनों घर आते हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि जब वैलेरिया घर वापस आती है उसके साथ वापस वो क्रीपी चीज़ें होने स्टार्ट हो जाती हैं। एक समय होता है जब वो सो रही होती है, वही औरत क्रॉल करते हुए आती है और उसका पैर तेज़ी से पकड़ के मोड़ के खींच देती है, जिसकी वजह से वैलेरिया को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो चिल्ला के उठ जाती है। रॉल दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि तुम यहीं पे हो, तुम घर में हो, मैं भी यहीं पे हूँ और कोई औरत नहीं आई थी। जो तुम सोच रही हो सिर्फ और सिर्फ सपना है। उसके बाद से इस मूवी में वैलेरिया के पास्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है जो वैलेरिया है वो कभी भी अच्छी लड़की थी ही नहीं। वो शुरू से ही एक टॉम बॉय टाइप की थी, वो एक कूल बॉय टाइप की थी, जिसे नशा करना, पार्टी शार्टी करना, दिन भर घूमना पसंद था। और साथ ही साथ हमें पता चल जाता है कि वो एक लेस्बियन भी थी, जिसका एक लड़की के साथ रिलेशनशिप था, और वो लड़की और कोई नहीं, ऑक्टेविया थी, जिससे उसे कुछ दिन पहले मिला होता है। तो उसके बाद से फिर हमें वापस इस मूवी के प्रेजेंट में लाया जाता है, जब वैलेरिया शादीशुदा हो चुकी होती है। उसके बाद से फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वैलेरिया होती है वो वापस ऑक्टेविया से मिलने आती है, शायद उसका कनेक्शन उससे अभी भी रहता है। इससे रॉल और वैलेरिया दोनों अपने घर जाते हैं मम्मी के, जहाँ पे वैलेरिया की मॉम और उसकी बहन वेरो को एक पार्टी में जाना होता है, जिसकी वजह से उन दोनों ने वैलेरिया को बुलाया रहता है घर पे, ताकि वो वेरो के बच्चे को ध्यान रख सकें। वो दोनों घर पे अकेले रहते हैं इसलिए। तो वैलेरिया ठीक वैसा ही करती है, वेरो के दोनों बच्चों का ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाती है और वो घर में रुकती है। इतने में उसे दिखाया जाता है कि वही औरत क्रॉल करते हुए स्पाइडर की तरह वापस आ रही है उसके रूम में और आने की कोशिश कर रही है उसके घर में। वो इतने में दोनों बच्चों को ऊपर की तरफ ऊपर वाले रूम में लेके भाग जाती है और वो पड़ोसी को बुला देती है, लेकिन पड़ोसी जब चेक करते हैं तो कोई नहीं मिलता है। इतने में जब वो ऊपर ले आती है दोनों बच्चों को वेरो के, तो उन दोनों को थोड़ी चोट भी लग जाती है, जिसकी वजह से वेरो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और वैलेरिया से बहुत ज़्यादा फाइट कर लेती है, उसे काफ़ी उल्टा सीधा बोल देती है, जिसकी वजह से जो वैलेरिया होती है बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से घर से जाने के लिए इमीडिएट रेडी हो जाती है और वो सीधे ऑक्टेविया के पास जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। और ऑक्टेविया के पास जाके वो अपना टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि वैलेरिया और ऑक्टेविया का जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, जो लव था, वो जैसे पहले था कुछ साल पहले, वो अभी भी वैसा ही बरकरार रहता है। उसके बाद से हमें अगले सीन में मिल जाता है कि वैलेरिया के घर और रॉल के मम्मी और डैड आए होते हैं, उसकी फैमिली आई होती है, जिसमें हमें दिख जाता है कि वो साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और वैलेरिया को उनके प्लेट में एक स्पाइडर दिखता है, जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जैसे हमें पता था कि वो स्पाइडर से बहुत ज़्यादा डरती थी। वो भाग के जाती है अपने होने वाले बच्चों के रूम में, जहाँ पे उसका झूला रहता है, और वहाँ से देखती है कि वही औरत, वही लड़की उसके बच्चे के झूले में से क्रॉल करते हुए बाहर निकली, जिसको देख के वो और भी ज़्यादा डर जाती है और तेज़ चिल्लाती है। उतने में रॉल आता है, लेकिन उसकी बातों को समझता नहीं। उसका से रॉल की मम्मी बताती हैं कि प्रेगनेंसी में ये सब होना नॉर्मल है वैलेरिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाती है और एंटी डिप्रेशन की उसे दवाई दी जाती है। उसकी फीलिंग कोई नहीं समझ रहा होता है, सब उसकी बातों को, उसकी हरकतों को नॉर्मल समझते हैं, जिसकी वजह से वैलेरिया बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहने लगती है। वो ऑक्टेविया से मिलती है, वो ऑक्टेविया से बात करती है ताकि उसे रिलीफ मिले, लेकिन ऑक्टेविया भी उसे मना कर देती है, बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में रह सकती हूँ, या तो तुम रॉल के साथ रहो या तो तुम मेरे साथ रहो, मैं दोनों में नहीं रह सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वैलेरिया की एक सक्सेसफुल डिलीवरी हो जाती है, जिसमें उसकी बेबी गर्ल बॉर्न हो जाती है, जिस बात से रॉल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वैलेरिया नहीं रहती है। वो अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखती है। उसके बाद से रॉल ही अपनी बेटी का सेवा करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, वैलेरिया नहीं करती है।
एक रात होती है जब वेलेरिया सो रही होती है और रॉल घर में नहीं होता है। वेलेरिया सो रही होती है, उसे अपने बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो रो रही होती है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है, बहुत तेज़ से रो रही होती है। लेकिन वेलेरिया को जैसे मानो अपने बच्चे की आवाज़ जो है बर्दाश्त ही ना हो। वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिर वो भाग के जाती है अपने बच्चे के रूम में, अपने बच्चे को उठाती है। फिर इतने में हमें दिखाई देता है कि सुबह हो जाती है और सुबह उठ के अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है। और वो हर जगह ढूंढती है, घर का कोना कोना छान मारती है, हर जगह ढूंढती है। और फाइनली उसे अपना बच्चा फ्रिज में मिलता है। रियली फ्रिज में मिलता है उसे अपना बच्चा। तब उसे समझ में आता है कि उसने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की थी रात में। वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी कि उसने अपने बच्चे को लिटरली मारने की कोशिश की थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है इस बात को समझ के और वापस जाती है उसी आंट के पास जिसने उसकी नज़र उतारी थी अपनी आंट के साथ। वो आंट बोलती हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारी नज़र तो उतार दूंगी, लेकिन इस रिचुअल में थोड़ा रिस्क भी है। अगर तुम इस रिचुअल को झेल जाती हो तो तुम और तुम्हारी बच्ची हमेशा के लिए सेफ हो जाएंगे और हमेशा के लिए आराम से ज़िंदगी जी पाएंगे। तो वेलेरिया ठीक वैसा ही मानती है। उसकी आंट को लोग बाहर जाने के लिए बोलते हैं और वेलेरिया को वो अपने साथ एक रूम में लेके चली जाती हैं, जहाँ पे उनके साथ साथ 3 और औरतें रहती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी रहती हैं, बहुत क्रिपी टाइप की रहती हैं। फिर वो चारों मिलके वेलेरिया के साथ एक बहुत ही ख़तरनाक रिचुअल परफॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से वेलेरिया थोड़ी डर भी जाती है और सब कुछ ठीक भी होता है। इतने में हम देखते हैं कि इस मूवी में कि वेलेरिया अपनी बेटी को एक प्यारा सा किस देती है और उसे बहुत ही प्यारा सा स्माइल देती है। उसके बाद से फिर वेलेरिया जो होती है वो अपने पति रॉल के पास अपनी बेटी को देती है और वो घर छोड़ के चली जाती है, अपनी बेटी को रॉल के पास सौंप के। वो अब अपनी बेटी के साथ और नहीं रहती, वो घर छोड़ के चली जाती है। इतने में ही मूवी ख़त्म हो जाती है। जितनी आसानी से मूवी ख़त्म हो जाती है ना, उतनी आसानी से मूवी को समझा नहीं आता। समझाता हूँ क्यों। तो जैसा कि हमें पता था कि जो वेलेरिया होती है वो एक टॉम बॉय टाइप की रहती है, वो एक लेस्बियन रहती है। तो अपने भाई के मर जाने के बाद उसे एक आदर्श बेटी बनना होता है, जिसकी वजह से अपने वो प्यार ऑक्टेविया तक को छोड़ के बाहर चली आती है। और हमें दिखाई देता है कि उसे अपने फैमिली और समाज के प्रेशर की वजह से शादी भी करना पड़ता है। तो वो रॉल के साथ शादी भी करती है और साथ ही साथ अब समाज के प्रेशर से उसे एक बच्चा भी देना पड़ता है, जिसके लिए वो दिन रात भगवान से प्रे करना स्टार्ट कर देती है और भगवान उसकी सुन भी लेते हैं। और फाइनली वेलेरिया प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब एक लड़की जिससे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना बच्चों में इंटरेस्ट है, वो एक खास करके वो एक लेस्बियन रहती है, उसे लड़कियों के प्रति आकर्षण रहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए सब करती है। तो सवाल है कि क्या जो वेलेरिया होती है वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी? तो आंसर सीधा सा है नहीं। तो जब वेलेरिया ऑक्टेविया से मिलती है तो खाना खाना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं होता है कि वो जो फर्स्ट रिचुअल परफॉर्म होता है उसकी वजह से वो खाना खाना शुरू कर देती है, नहीं। उसे नज़र नहीं लग रहती है, बस वो डिप्रेस्ड रहती है, वो परेशान रहती है। और जब ऑक्टेविया से मिलती है इतने लंबे अरसे बाद, तो उसे अपना प्यारा सब कुछ लौट आने लगता है, उसे सब कुछ याद आने लगता है, जिसकी वजह से वो खाना खाना शुरू कर देती है, उसे अच्छा फील होता है। और हमें दिखाई देता है कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे हिजोरा द बोन वुमेन, जो हमें इस मूवी की स्पिरिट दिखाई गई है, वो और कोई नहीं बल्कि वेलेरिया की डिप्रेशन ही होती है, जो उसके सामने आकर खड़ी हो गई होती है। वो उसे बार बार कन्फेस करने की कोशिश करती है कि नहीं, तुम जो चूज़ कर रही हो ये सही नहीं है, तुम एक लेस्बियन हो, तुम जिससे प्यार कर रही हो तुम उससे कभी प्यार नहीं कर पाओगी, और तुम जो कर रही हो सही नहीं, तुम बच्चे के लिए भी रेडी नहीं हो। इसलिए इस मूवी में बार बार वो परेशान होती है। जो स्पाइडर दिखता है उसे, वो भी उसे बार बार यही दिखाता है, वो सब उसके डिप्रेशन की वजह से उसे दिखता है, जो इतने समय से, इतने अरसे से झेल रही होती है। जो खाना नहीं खाती है वो ऐसा नहीं है कि उसे खाना पसंद नहीं होता है, दरअसल उस खाना जो होता है वो उसके मुताबिक उसे मिल ही नहीं रहा होता है। जो खाना उसे चाहिए होता है उसे वो नहीं मिल रहा होता है। दरअसल जो खाना बच्चे के लिए हेल्दी होता है, जो खाना बच्चे के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, वो खाना उसे मिल रहा होता है। तो इसीलिए वो बच्चे से पूरी तरीके से नफरत करने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आई होती है और अब उसे इतना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वो अब अपने बच्चे को सौंप देती है रॉल के पास और जानती है कि अब रॉल के पास ये बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और मेरे पास ये पूरी तरीके से ख़तरे में रहेगा। तो सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे को रॉल के पास अपनी पुरानी ज़िंदगी जीना के लिए वापस आगे बढ़ जाती है ऑक्टेविया के साथ। और अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है कि समाज क्या सोचेगा या फिर घर वाले क्या सोचेंगे, कुछ नहीं। वो ऑक्टेविया के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी जीना पूरा प्लान कर लेती है और वो वापस पुरानी ऑक्टेविया और वेलेरिया की ज़िंदगी शुरू हो जाती है, जिसमें वेलेरिया एक टॉम बॉय टाइप की और दिन भर पार्टी शार्टी करने वाली और एक लेस्बियन लड़की बन जाती है, जिसमें उसे
उसके फैमिली से पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है। वैलेरिया समझ जाती है कि जो सेकंड रिचुअल इसमें हुआ था वो हमें दिखाया गया है कि उसकी वजह से सही होती है, लेकिन वो भी गलत था। सेकंड रिचुअल में उसे एक डार्क फेस में पहुंचा दिया था, जहाँ पे वो बहुत सारे क्रिएचर्स को देखती है, जिसमें वो हिजरा द बोन वुमन को भी देखती है, जो और कोई नहीं खुद वैलेरिया ही रहती है। तो इतने सब कुछ देखने के बाद वैलेरिया अब साफ साफ समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या छोड़ना है और उसे क्या करना है। तो बस वो अपनी आगे की लाइफ ऑक्टेविया के साथ चुन लेती है, अपनी बच्ची को प्यारा सा किस देती है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वो चली जाती है अपनी दुनिया में, जैसा उसे जीना था, जैसे उसने बहुत दिन से अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, जैसे उतने इतने दिन छोड़ा था सब चीज़ों को, अब उसका सब्र ख़त्म हो जाता है और वो अपने पुराने मुकाम में वापस पहुंच जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मूवी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें दोस्तों। और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सारी ज़रूरत है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।